दुनिया भर में लाखों करोड़ों कीट है, लेकिन इन सभी कीटों में रातों रात फसल को बर्बाद करने की क्षमता मात्र एक ही कीट के अंदर है। उसका नाम है मकड़ी, यानी कि माइट्स, जिसे किसान भाई लाल मकड़ी, पीली मकड़ी, टू स्पॉटेड रेड माइट्स और पेनिकल माइट्स जैसे कई नामों से जानता है। लेकिन किसान मित्रों, सोचने वाली बात तो है कि आखिर में यह मकड़ी दिखाई तो नहीं देती है और शुरुआती अवस्था में इसके हमले को पहचानना भी काफी मुश्किल है। तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या किसानों के सामने ये आती है कि इस मकड़ी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो बस किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये माइट्स क्या होती है, मकड़ी का हमला आपकी फसल में किस प्रकार से दिखाई देगा, साथ में मकड़ी के अटैक को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, और साथ ही में हम जानेंगे धान की फसल में लगने वाली सबसे घातक मकड़ी यानी कि पेनिकल माइट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 माइटीसाइड के बारे में। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, मकड़ी के अटैक से अगर आप अपनी फसल को बचाना चाहते हो और इसके हमले से आपकी फसल पूरी सुरक्षित रहे तो आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह ध्यान में रखनी है कि आखिर में इस माइट्स का जो हमला है ना, वो फसल में कब ज्यादा देखा जाता है या फिर कौन से मौसम में इसका हमला सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वैसे तो किसान मित्रों, इस माइट्स का जो हमला है ना, ये आपको साल भर कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जब वातावरण में उमस यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है और जब बारिश वाला जो मौसम है वो जाने की कगार पे रहता है और उस समय अचानक से गर्मी बढ़ने लगती है, तो ये वाला जो क्लाइमेट होता है ना, ये वाला जो मौसम रहता है ना, तो ये मकड़ी के प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल रहता है और यही वाला समय रहता है जब मकड़ी जो है आपकी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। किसान मित्रों, वैसे तो ये माइट्स जो है सभी फसलों को हमला करती है, लेकिन जो पॉली हाउस के अंदर सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती है, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई हो, मिर्च हो गई हो, टमाटर हो गई हो, बैंगन हो गई हो, खीरे की फसल हो गई हो, इसके अंदर इसका हमला सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्योंकि पॉली हाउस के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है ना, इसके अंदर जो रहती है वो ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है और जो ये ह्यूमिडिटी ना, ये माइट्स के जो संख्या होती है ना, उसको बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसी कारण से आप देखो कि जो आप पॉली हाउस के अंदर जो भी फसलें लगाओगे ना, उसके अंदर माइट्स का जो हमला है ना, वो तेज गति से देखने को मिलता है। और वही अगर आप ओपन कल्टीवेशन करते हो यानी कि खुले वातावरण में अगर कोई भी फसल लगा रखी ना, उसके अंदर माइट्स का जो हमला रहता है ना, वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। और किसान मित्रों, आप इस साल देखोगे कि जो धान की फसल है ना, उसके अंदर भी इस माइट्स का जो हमला है ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो माइट्स रहते हैं ना, धान की फसल के अंदर तब हमला करती है जब उसके अंदर बालियां निकलना शुरू होती है और बालियों के अंदर जो दाना रहता है ना, उसके अंदर दूध भरा हो रहा होता है ना, तभी जाके ये हमला करती है। और ये क्या करती है ना, दाने में से लगातार रस चूसती है। उसी कारण दाने के ऊपर आपको भूरे कलर के कत्थई रंग के निशान दिखाई देते हैं, जिससे दाने की जो गुणवत्ता है ना, वो तो कम होती है, साथ ही में दाने का जो वजन है ना, उसके ऊपर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। और किसान मित्रों, आप धान की फसल के अंदर माइट्स का हमला पहचानना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे आसान तरीका समझाता हूं। आप क्या करिएगा कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन रहती ना, उसके ऊपर आपको धान की 3 से 4 जो बालियां रहती ना, उसको झटकना है और उसको झटकने के बाद में आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है कि आपको हल्के छोटे छोटे कीट जो रहेंगे ना, वो रेंगते हुए दिखाई देंगे। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको छोटे छोटे बारीक जो कीट दिखाई दे रहा ना, यही पेनिकल माइट्स है। और ये जो पेनिकल माइट्स रहती है ना, ये आपको नंग आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। और आपको इस प्रकार से धान की फसल के अंदर माइट्स का हमला दिखाई दे रहा है ना, तो आपको तुरंत ही फसल के लिए उपचार जो है ना, वो अपना लेना है। और वहीं अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों में इसके अटैक को पहचानना चाहते हैं या फिर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आप जो भी फसल लगा रखी है, चाहे वो टमाटर की लगा रखी हो, चाहे बैंगन लगा रखा हो, चाहे मिर्ची की फसल लगा रखी हो, आपको खेत के ऊपर जाना है। और अगर पौधे की जो पत्तियां है ना, वो नीचे की ओर मुड़ी हुई है और पौधे की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से ऐसे झुलसी हुई है या फिर नीचे की ओर लटकी हुई है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो फसल है ना, उसके अंदर माइट्स का हमला हो चुका है। मतलब कि पत्तियां जो है ना, वो आपको उल्टी नाव के आकार की दिखाई दे रही है ना, तो आपकी फसल माइट्स के चपेट में आ चुकी है। किसान मित्रों, आपको टॉप 5 मकड़ी नाशक के नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाह रहा हूं। ये सावधानी अगर आप अपनी फसल के अंदर अपनाते हो ना, तो आपको जो भी आप कीटनाशक या फिर जो भी आप मकड़ी नाशक बाजार से खरीद के लेके आ रहे हो ना, उसके जो रिजल्ट है ना, आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्रों, आप जो भी मकड़ी नाशक खरीद के लेके आए हो ना, उसका छिड़काव करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ठंडा पानी लेना है। जो कुएं का जो पानी रहता है ना, उसका आपको सबसे
पहले आपकी जो फसल है ना उसके अंदर आपको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा ना, जो मकड़ी है ना इसको ठंडा पानी जो रहता है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब आप ठंडे पानी का छिड़काव करोगे ना तो ये पत्तों से जो है वो फिसल के नीचे की ओर गिर जाएगी, यानी कि धुल जाएगी। और साथ में आप एक बात और जरूर ध्यान रख ले, आप जब भी ठंडे पानी का छिड़काव कर रहे हो तब आप क्या करें ना, जो सल्फर 80% जो आता है ना, जो पाउडर फॉर्म में आता है, उसके 2 से 3 ग्राम की मात्रा को इस पानी के साथ में मिला दे। यानी कि क्या करना है ना, आपको जो ठंडा पानी आप जो प्रयोग में ले रहे हो ना उसके साथ में आपको सल्फर की जो मात्रा है ना वो भी मिक्स कर देनी है, जिससे रिजल्ट जो है ना वो कई गुना बढ़ जाएंगे। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 5 माइटीसाइड यानी कि मकड़ी नाशक के बारे में। लेकिन टॉप 5 मकड़ी नाशक जानने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी फसल की संपूर्ण सुरक्षा के लिए हम रोज वीडियो लेके आते हैं, यानी कि कीट, रोग और साथ ही साथ में फसल की अच्छी बढ़वार, उसके लिए संपूर्ण जानकारी देते हैं। और उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जल्दी से जाके उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर आपको हर रोज हर एक नई जानकारी मिलेगी। तो किसान मित्रों, बात करते हैं पहले मकड़ी नाशक के बारे में जिसका नाम है केएसिन, और इसके अंदर अबामेक्टिन 1.9% ईसी फॉर्म में पाया जाता है। किसान मित्रों, केएसिन जो मकड़ी नाशक है ना, ये गुलाब और अंगूर की फसल के अंदर लगने वाली स्पेशल माइट्स जिसका नाम होता है 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट, उसको काफी आसानी से कंट्रोल करता है, या यूं कहूं कि इसके ऊपर जो इसका रिजल्ट है ना वो काफी शानदार देखने को मिलता है। और केएसिन जो है इसके उपयोग की मात्रा आपको अंगूर और गुलाब इन दोनों ही फसलों के अंदर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान मित्रों, अब बढ़ते हैं दूसरे कीटनाशक की ओर जिसका नाम है अश्वमेध, और इसमें सक्रिय रासायनिक घटक डाइफेंथुरोन 50% WP फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि विटेबल पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। ये जो मकड़ी नाशक है ना, ये फसलों में लगने वाली रेड माइट्स जो कि काफी जटिल होती है और फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसको काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे सभी फसलों में 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। किसान मित्रों, अब बढ़ते हैं तीसरे मकड़ी नाशक की ओर जिसका नाम है माइट फ्री, और इसमें सक्रिय घटक फेन पायरोक्सीमेट 5% SC फॉर्म में पाया जाता है। ये सभी प्रकार की मकड़ियां जो फसल को मुख्यतः नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि लाल मकड़ी हो गई हो, पीली मकड़ी हो गई हो, गुलाबी मकड़ी हो गई हो, और यहाँ तक कि जो 2 स्पॉटेड रेड माइट जो होती है ना, ये उससे भी काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। यानी कि अगर आपकी फसल के अंदर किसी भी प्रकार की मकड़ी का हमला हो रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा मिटीसाइड उसके अंदर उपयोग में लेना चाहिए, तो आप आंख बंद करके माइट फ्री का स्प्रे कर दीजिए। ये सभी प्रकार की मकड़ियों को काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। किसान मित्रों, चौथे नंबर पर हमने रखा है केमाइट प्रोडक्ट को, जिसके अंदर हेक्साथायोक्साक्स 5.95% ईसी फॉर्म में पाया जाता है। ये यूरोपियन रेड माइट, स्कारलेट माइट, जो कि दोनों ही मकड़ियां सबसे घातक होती है और फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे काफी अच्छे तरीके से, काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। और ये नया टेक्निकल होने के कारण अभी तक माइट्स के अंदर इसकी रेसिस्टेंट पावर जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाई है। इसलिए अगर आपने पहले मकड़ी नाशक का स्प्रे कर दिया है और मकड़ियां कंट्रोल नहीं हो रही है ना किसान मित्रों, तो आप एक बार इसका स्प्रे कर दीजिए। ये जो जितनी भी प्रकार की मकड़ियां है ना जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, उसे काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर देगा। और रही बात इसके डोज की, तो आप इसे प्रति एकड़ 200 ml की मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर समान मात्रा में छिड़काव करें। किसान मित्रों, बात करते हैं वीडियो के आखिरी यानी कि 5वें मकड़ी नाशक के बारे में। इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको लंबे समय तक भी देखने को मिलेगा, और अगर जटिल से जटिल भी मकड़ी आपकी फसल में हमला कर चुकी है ना, तो ये उसे भी जड़ से नष्ट कर देगा। इस कीटनाशक का नाम है ओजिल, और इसमें सक्रिय घटक स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC फॉर्म में पाया जाता है। ये मौजूदा जितनी भी प्रकार की जो मकड़ियां है ना जो भी फसल को नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि रेड माइट्स हो गई हो, येलो माइट्स हो गई हो, उसके अलावा पर्पल माइट जो है उसको भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। स्कारलेट माइट का अगर हमला हो रहा ना, उसे भी काफी आसानी से कंट्रोल कर देगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि अभी जो धान की फसल के अंदर पेनिकल माइट्स का जो हमला हो रहा है ना, यानी कि बालियों के ऊपर जो माइट्स हमला करती है ना, ये उसे भी काफी आसानी से और काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर देता है। और इस टेक्निकल की एक और खास बात है कि अगर आप धान में कोई भी अन्य कीटनाशक उपयोग में लेने जा रहे हो, यानी कि माहू का स्प्रे कर रहे हो, या फिर पत्ती लपेटक, या फिर तना छेदक इल्ली का कोई भी स्प्रे अगर आप कीटनाशक ले रहे हो ना, आप उसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। और इससे क्या होगा ना, आपकी जो समय की जो है ना वो भी बचत होगी। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान मित्रों, यही थी जानकारी कि माइट्स क्या होती है, इसको कंट्रोल करने से पहले आपको किन सावधानियों को बरतना है, और साथ ही साथ में अपन ने बात करी है टॉप 5 मीटीसाइड के बारे में। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपको हर रोज खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी मिलती है।
है। साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने पड़ोसी किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। और इसके अलावा भी अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।